गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा जो लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो गैसीय स्टेट के बारे में था। जो गैस के पार्टिकल होते हैं नो शेप नो वॉल्यूम, और कोई वॉल्यूम नहीं होता, ना उनकी शेप होती है और हाईली कंप्रेसिबल है। ये इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे एक्टिविटी भी बताई थी हमने, इस सिरिंज के अंदर एक पानी भरना है, एक मीन्स लिक्विड, एक गैस ऑलरेडी आई जाती है और एक चौक के पार्टिकल्स। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस कौन होगा? गैसियस होगी। तो उसके बाद लिक्विड, फिर होगा सॉलिड। सॉलिड तो ना के बराबर ही कंप्रेस होगा। गैस के पार्टिकल का डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, और गैस के पार्टिकल के द्वारा डिफ्यूजन जल्दी होता है। जैसे हम स्मेल की अगर हम बात करते हैं, जो स्मेल होती है एक तरह से अरोमा ऑफ फूड, ये गैसियस पार्टिकल के साथ मिक्सअप हो गए हमारी एयर में स्प्रेड होने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर पार्टिकल हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। फिर इस पैराग्राफ में हमने बताया था कि जो गैसियस स्टेट के अंदर जो होते हैं पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडमली मोशन में हाई स्पीड में मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और रैंडम मूवमेंट के साथ ये पार्टिकल आपस में हिट करते हैं, हिट ईच अदर, आपस से टकराते हैं, और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। तो दो इनके टकराने के साधन हुए, एक तो खुद भी टकराते हैं, खुद इनका कोलिजन होता है, दूसरा वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ। जैसे मान लो यहाँ पर ये कंटेनर है, एक तो यहाँ पर टकराएंगे इसके साथ, और आपस में भी टकराते रहेंगे, पार्टिकल आपस में टकराएंगे। तो यहाँ से इसी वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होता है? प्रेशर। अब जो प्रेशर जो एग्जर्ट हुआ उसका फॉर्मूला रहता है P=F/, एरिया। मतलब प्रेशर एक तरह से फोर्स लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेशर क्यों एग्जर्ट हुआ? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स लगा एग्जर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, और यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है उन पार्टिकल के द्वारा, उन्हीं को हम क्या नाम बोलते हैं? प्रेशर का नाम दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर गैस के पार्टिकल लगाते हैं, फिर लिक्विड के, फिर सॉलिड के। सॉलिड के पार्टिकल रेगुलर अरेंज हैं, लिक्विड के लूजली अरेंज है, और इसके तो रैंडमली अरेंज है, रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं गैस के पार्टिकल। बेटा ये वाले क्वेश्चन आपको दिए थे, और यही होप करूँगा कि आपने इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है बेटा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या सॉलिड कभी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? क्या लिक्विड कभी गैसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? यस। जैसे सॉलिड एज ए आइस, लिक्विड एज ए वाटर, गैस एज ए वाटर वेपर। कहता है कि व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? मैटर के अंदर क्या होता है जब स्टेट चेंज हो रही होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? कहता पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर, मैटर के अंदर क्या हुआ ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। फिर कहता है व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर के साथ क्या हुआ जब चेंज ऑफ स्टेट होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ डू दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? ये चेंज आता कैसे है? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन। इनके क्वेश्चन हमें जानने के लिए हमें एक्टिविटी के अंदर जाना पड़ेगा। एक्टिविटी है हमारी 1.12। इस एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर एक लेंगे ट्राईपॉड स्टैंड, ये वाला आयरन स्टैंड, आयरन स्टैंड बोलते हैं, और जो ये वाला है ना इसे बोलते हैं ट्राईपॉड स्टैंड, ये वाले को। और नीचे रखा हुआ बर्नर, ये फ्लेम है। इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर एक नेट, जाली रखते हैं, उसके ऊपर आता है बीकर के अंदर हमने लिया आइस, एक ग्लास रोड और एक थर्मामीटर ये ले रखा है, ठीक है। अब थर्मामीटर को आप होल्ड कर सकते हो इसके साथ, यानी तो इसको अपने हैंड के द्वारा होल्ड करेंगे। जैसे हमने टेम्परेचर जो आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अब धीरे धीरे इसको गर्म करना शुरू करा। अब आइस जितने भी हम लेंगे धीरे धीरे, जैसे यहाँ पर 150 ग्राम आइस ले रखे बेटा बीकर में। जैसे इसको हम हीट करते हैं, हीट करते ही ये आइस के पार्टिकल जो सॉलिड होते हैं वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो गए? वाटर में। पहले क्या लिया था? आइस। अब मतलब यहाँ पर क्या आ गया? मेल्टिंग पॉइंट, मतलब फ्यूजन, आइस पिघल जाती है।
कुछ समय के बाद जैसे हीट और बढ़ती है तो वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी स्टेट चेंज करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये चेंज आया कैसे, हमने ये देखना है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे हमने टेम्परेचर हमने बढ़ाया बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स वो इंक्रीज होती है। मतलब पार्टिकल के साथ क्या हुआ वो आंसर आ रहा है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज होती है, और ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं विथ ग्रेटर स्पीड के साथ। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, हीट के द्वारा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल वाइब्रेट करने शुरू हो गए, और जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, और यही हीट अब क्या करेगी, उन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम कर देगी, उनको तोड़ देगी, और पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ चुका होगा और स्टार्ट मूविंग फ्रीली। तभी तो यहाँ पर आइस किस में कन्वर्ट हो गई थी बेटा, लिक्विड में। हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वाइब्रेट हुए, और पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं और मूवमेंट करने लग जाते हैं फ्रीली। अब एक स्टेज ऐसी भी पहुँच जाती है जहाँ पर सॉलिड मेल्ट होता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अब यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ रही है। व्हाट इज ए मेल्टिंग पॉइंट, द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम कम से कम टेम्परेचर एट विच, जिस पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड बन जाता है। सॉलिड मेल्ट होके किस में बन जाता है, वो लिक्विड में, एट देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा प्रेशर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड एक इंडिकेशन है कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। अगर मान लो मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा आ रहा है किसी भी सॉलिड का, तो उसका मतलब रहेगा कि उस सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है। जैसे अब आयरन ले लो, आयरन मेल्ट लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के बाद होता है, इसका मतलब आयरन के पार्टिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नेचर के हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 273.15 केल्विन। ये केल्विन की यूनिट होती है टेम्परेचर की, याद रखना पड़ेगा, नीचे भी आएगा। जो प्रोसेस हुई है मेल्टिंग की, यहाँ पर जो चेंज ऑफ सॉलिड लिक्विड स्टेट में बनी है, इसी को हम क्या नाम बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। जब सॉलिड बेटा मेल्ट होता है, इसका टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी को। कहता है जब सॉलिड मेल्ट होता है ना बेटा, टेम्परेचर रिमेन द सेम, मतलब यहाँ पर आइस का टेम्परेचर जितना था और वो आइस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, तो उस वक्त टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, पर वो एनर्जी गई कहाँ, एनर्जी गई कहाँ, इसका आंसर हमने ढूंढना है। वो एनर्जी आप अगर हम देखें, एनर्जी जो है वो एनर्जी उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच में लगे उनको तोड़ने पे लग गई, जिससे उन पार्टिकल को तोड़ने के बाद वो पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी नहीं गेन कर पाए, पार्टिकल का जो बॉन्ड था ना बेटा वो टूट गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने पे लग गई। इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जितना टेम्परेचर आइस का होता उतना टेम्परेचर उस लिक्विड का होगा जब वो पिघल जाती है। तो आई थिंक ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। मेल्टिंग पॉइंट रीच होता है और आइस मेल्ट हो जाती है, दिस हैपन इवन, तो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर एंड दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट गेट यूज अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। वो पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इससे जो टेम्परेचर जो आइस है मेल्ट हो जाते हैं, पर इससे जो टेम्परेचर है वो उतना सेम ही रहता है जितना आइस का था। ठीक है बेटा।